हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा 1 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इन एयर एंटर अंडर मीडियम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस आर 45 और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द वेव लेंथ लैम्डा 2 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू 2 रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये तो एयर है और ये कोई अंडर मीडियम है। लाइट इधर से, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल डाल लिया, मीडियम में जा रही है तो मीडियम का कंटेक्ट ज़्यादा होता है तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई टूवर्ड द नॉर्मल। ये एंगल हमें दे रखा है आई बराबर 45 डिग्री और ये एंगल दे रखा है आई रिफ्लेक्टेड एंगल 30 डिग्री। इसमें लाइट की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 1 और फ्रीक्वेंसी न्यू 1। इसमें लाइट की वेवलेंथ लैम्डा 2 और फ्रीक्वेंसी न्यू 2। ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। N1 N2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स, एयर एंड मीडियम। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। इसका सोर्स और इसका सोर्स सेम है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो एक तो हो गया कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी बेटा। ठीक है, तो ये वाली चॉइस सही है और ये वाली सही है, ये वाली तो अपने आप ही गलत हो गई। ठीक है, एक अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है, ये स्पीड है और ये फ्रीक्वेंसी है और ये लैम्डा है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड अपॉन लैम्डा। तो देखो, ये किस मीडियम में फ्रीक्वेंसी, इस वाले में। तो इसी में अगर लाइट की स्पीड में v1 मान लेता हूँ और इसमें लाइट की स्पीड v2 मान लेता हूँ, तो लिखूँ तो v1 अपॉन लैम्डा 1 और v2 अपॉन लैम्डा 2। तो यहाँ से v1 अपॉन v2 निकालूँ तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। एक बात तो ये समझ में आई होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन स्पीड होता है, वैक्यूम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हम यहां से N1 अपॉन N2 निकालें तो ये C अपॉन V1 और ये C अपॉन V2, दैट मीन्स V2 अपॉन V1 होना भी था। इनवर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ मीडियम में। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू आया V2 अपॉन V1 और V2 अपॉन V1 देखो यहां से निकालें तो उल्टा कर लो इसको, V2 अपॉन V1 तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आया। ये रिलेशन हमेशा याद होना चाहिए आपको। देखो, ऐसे याद रखो कि स्पीड का वेलोसिटी के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें स्नेल्स लॉ लगा दो इस जगह पे। तो स्नेल्स लॉ लगाएं तो N1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब हमारे पास N1 अपॉन N2 है तो वही निकाल लो यहाँ से। N2 अपॉन N1 चाहो तो N2 अपॉन N1 निकाल लो। ये इसको नीचे ले आओ तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसको नीचे लेके आएंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1/√2। तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू निकल के आई वो लैम्डा 1/√2 निकल के आई। ये आई बेटा, चेक करते हैं। तो ये आपकी सही है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/√2। तो बी चॉइस इज करेक्ट। ठीक है।